आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अहमदनगर का किला भारत की खोज का प्रथम अध्याय। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन थे? भारत की खोज पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। अहमदनगर के किले में नेहरू जी कौन सी जेल यात्रा थी? अहमदनगर के किले में नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा थी। अहमदनगर के किले में नेहरू जी कितने समय से रह रहे थे? अहमदनगर के किले में नेहरू जी 20 महीनों से अधिक समय से रह रहे थे। नेहरू जी का स्थायी सहचर कौन बन गया था? नेहरू जी का स्थायी सहचर चांद बन गया था। नेहरू जी को चांद क्या याद दिलाता है? नेहरू जी को चांद यह याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। चांद के हिसाब से पक्ष कितने हैं? चांद के हिसाब से 2 पक्ष है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं? जिस पक्ष में चांद घटना शुरू हो जाता है उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। जैसे पूर्णिमा के बाद चांद घटना शुरू हो जाता है, अमावस्या तक वह कृष्ण पक्ष कहलाता है। शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं? जिस पक्ष में चांद बढ़ना शुरू हो जाता है यानी अमावस्या के बाद से लेकर पूर्णिमा तक का समय शुक्ल पक्ष कहलाता है। पक्ष में कितने दिन होते हैं? पक्ष में 15 दिन होते हैं। खुदाई के बाद नेहरू जी ने कौन सा कार्य किया? खुदाई के बाद नेहरू जी ने लेखन कार्य शुरू किया। जेल में रहकर नेहरू जी कौन कौन से कार्य किए? जेल में रहकर नेहरू जी ने बागवानी का कार्य व खुदाई का कार्य किया। चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी एक साहसी महिला थी। उसने किसके विरुद्ध अपनी तलवार उठा ली थी? उसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी तलवार उठा ली थी। चांद बीबी एक साहसी महिला थी जिसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी तलवार उठा ली थी। लेखक को खुदाई का काम क्यों रोक देना पड़ा? उनके पास खुदाई के समुचित औजार नहीं थे। दूसरे अधिकारियों ने भी आगे खुदाई करने की मंजूरी नहीं दी थी, इसलिए खुदाई का काम रोकना पड़ा। नेहरू जी किसके विचार को मानते थे या गेटे के क्या विचार थे? नेहरू जी गेटे के विचारों को मानते थे कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से मुक्ति दिलाता है। लेखक किसके संबंध में लिखना चाहता था? लेखक भारतवासियों की विरासत की विशेषताओं के बारे में लिखना चाहता था। लेखक को खुदाई में क्या मिला? लेखक को खुदाई में प्राचीन दीवारों के हिस्से, गुंबद के हिस्से, इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। अतीत के दबाव से क्या तात्पर्य है? अतीत के दबाव से तात्पर्य अपने बीते हुए दिनों, अपनी परंपरा और सभ्यता व संस्कृति के अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव से है। ये भारत की खोज का प्रथम अध्याय है जिसके प्रश्नोत्तर आपको दिए गए हैं। आप इनको ध्यान से पढ़िए और लिखिए और याद कीजिए ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाएं और अपने माता पिता, सगे संबंधी और विद्यालय का नाम ऊंचा करें। यही हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप पढ़ाई में सबसे आगे जाएं और सबसे आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ